तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं YouTube शॉर्ट्स के बारे में। YouTube शॉर्ट्स के अंदर स्पेशली हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आपको YouTube शॉर्ट्स के व्यूज़ बढ़ाने हैं, हाउ टू गेट मोर व्यूज़ या फिर हाउ टू गेट व्यूज़ ऑन YouTube शॉर्ट्स। अगर आप ऑलरेडी YouTube शॉर्ट्स डाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और व्यूज़ अगर आपके नहीं आ रहे तो वो आपको कैसे बढ़ाने, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस वीडियो को स्पेशली मैं आपको पहले बता दूं। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आपको वीडियो शूट करने से पहले, शॉर्ट वीडियो शूट करने से पहले क्या चीज़ ऐसे दिमाग में रखनी है ताकि वो इंपैक्ट पड़े आपकी वीडियो पे, जो आप वीडियो शूट करोगे उस पर इंपैक्ट पड़े और वीडियो की रीच ज्यादा जाए, ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा लाइक आए, ज्यादा शेयर्स आए। दूसरी चीज, वीडियो शूट करते वक्त एंड एडिट करते वक्त प्रोडक्शन के टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है, और पोस्ट प्रोडक्शन आफ्टर अपलोड के टाइम पर, इन सब चीजों के टाइम पर आपको क्या चीज ऐसी ध्यान पे रखनी है जिससे वीडियो पे ज्यादा व्यूज आए। और इन सब चीजों से आपको 2 चीजों का फायदा होगा स्पेशली। एक तो आपके व्यूज, आपके चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, शेयर्स, लाइक्स, ये सब चीजें बढ़ेंगी अपनी जगह। और दूसरी तरफ आपका शॉर्ट्स का जो मोनेटाइजेशन है वो भी इनेबल हो सकता है अगर आपने लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज अचीव कर लिए। और इसके अंदर मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है ज्यादा व्यूज लाने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको वीडियो बनाने से पहले ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जो भी टाइप का कंटेंट बनाओ उस कंटेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो किसी को एंटरटेन कर रही है या फिर अच्छे से कुछ इन्फॉर्म कर रही है, एजुकेट कर रही है। लाइक जो कुछ शॉकिंग चीज हो, जिसको ना पता हो, आप वो चीज उसको बता दो तो वो बहुत ही अच्छी चीज होगी। बहुत ज्यादा शॉकिंग भी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ जो आपके आसपास हो रहा है, आपने देखा है, जिस बारे में आपको पता है, आप जिस बारे में पढ़ाई करते हो, तो वो चीज आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हो, अपने शॉर्ट्स में बता सकते हो। जैसे मैं आपको बेसिकली अगर कुछ चीज़ बताऊं तो इसको बोलते हैं ग्रे कार्ड। ग्रे तो है ही नहीं इसमें, तो इस चीज़ को बोलते हैं ग्रे कार्ड। ये स्पेशली वो लोग यूज़ करते हैं जो वीडियो शूट करते हैं, फोटो शूट करते हैं। और ये किस लिए यूज़ होता है? वाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। वाइट बैलेंस, करेक्ट वाइट बैलेंस, जिससे आपको पता चल जाएगा और वीडियो का वाइट बैलेंस ओवरऑल ठीक कर देगा। वाइट बैलेंस मैनुअली सेट करना है तब ये ग्रे कार्ड यूज़ करा जाता है। और आप ऐसे टाइप के कुछ भी, चाहे प्रोडक्ट हो गए, मैंने आपको ट्यूटोरियल ऐसे नॉर्मली बताया, मेरे आसपास यही चीज़ थी अभी, तो कुछ प्रोडक्ट हो गए जिसके बारे में आप बता दो, कोई चीज़ आपने सुनी उसके बारे में बता दो, कोई चीज़ आपके सामने हो रही है जो उन्होंने पहले ना देखा हो, कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली वो वीडियो आगे ग्रो करेगी। बाकी चाहे वो वीडियो या तो एजुकेट कर रही हो किसी को या तो एंटरटेन कर रही हो। अब हमारी नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है कि हुक। हुक क्या होता है? किसी भी वीडियो के स्टार्टिंग का, शॉर्ट्स के स्टार्टिंग का मैं आपको बताऊं, 3 सेकंड लेके चलो। स्टार्टिंग के 3 सेकंड में आपको कुछ ऐसा बोलना है जो सामने वाला स्वाइप अप करने से रुक जाए, मतलब वीडियो स्किप ना करे और आपकी वीडियो आगे तक देखे। उसके लिए आपको कुछ ऐसी चीज बोलनी पड़ेगी जिससे वो रुके। लाइक कुछ शॉकिंग चीज आपको स्टार्टिंग में बोलनी पड़ेगी। नेगेटिव बोलोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा आपका उसके। जैसे मेरे सामने अभी ये गोप्रो है, लेकिन आप इस गोप्रो को बिल्कुल भी बाय मत करना क्योंकि इससे बेटर ये आईफोन है। तो ऐसा कुछ आप लोग बता सकते हो। आप स्टार्टिंग में इसका कौन बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ, लेकिन इससे बेटर आईफोन है क्वालिटी में, ठीक है, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ हुक के लिए, बाकी आप वीडियो को उस हिसाब से बनाने से पहले स्टार्टिंग में ही सोच लो कि क्या हुक होने वाला है जिससे सामने वाला बंदा मेरी वीडियो देखते ही रुक जाए और ज्यादा वीडियो वॉच करे। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वीडियो बनाने से पहले वो ये है कि देखो, ऑलरेडी जो लोग हैं वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वॉच करने के लिए आ रखे, मतलब 60 सेकंड्स तक की वीडियो वॉच करने के लिए आ रखे, सिर्फ कोई लंबी वीडियो देखने के लिए नहीं आए। तो आपको वो 60 सेकंड्स की लिमिट मिल रही है, लेकिन आपको कम से कम टाइम के अंदर वो कंटेंट डिलीवर करना है जो वैल्यूएबल हो, मतलब कम टाइम में ज्यादा देना है। तो ये चीज ध्यान रखना कि वीडियो लेंथ ज्यादा लंबी मत रखना, स्वाइप अप कर लेंगे बंदे, नहीं तो स्किप कर देंगे। अब हम लोग जंप करते हैं उस चीज पर कि वीडियो बनाते वक्त और एडिट करते वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। स्पेशली मैं बात करूं एडिटिंग के टाइम पर, आपको कुछ ऐसी चीजों का ध्यान रखना है कि आपको ऑडियंस को रीहुक करना है। हुक मैंने आपको स्टार्टिंग बताया क्या होता है, 3 सेकंड्स का आपका स्टार्टिंग का पॉइंट है, वो हुक होगी जहां पे आपको कुछ ऐसी चीज बोले ताकि बंदा रुका रहे। अब हम लोग सेकंड चीज बात करें, रीहुक योर ऑडियंस। रीहुक योर ऑडियंस मतलब आपको इसमें क्या करना है, आपको एडिटिंग में ऐसा खेल खेलना है कि आपकी ऑडियंस वहां पर रुके रहे। वो कैसे होगा? कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाल के, अगर मैं एडिटिंग की बात करूं यहाँ पर जैसे मैं अपनी किसी वीडियो की बात करता हूँ, यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लगा रही है, कुछ मैं सिंपल बोल रहा हूँ अगर आगे, तो यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज लगा दी है, मतलब पैटर्न इंटरप्ट्स बोलूँ मैं, बी रोल आ सकते हैं यहाँ पर, या फिर कोई ऐसे स्क्रीनशॉट्स आ सकते हैं, या फिर कोई टेक्स्ट आ सकता है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं कि जो वो बोल रहे हैं उसी को एज अ कैप्शन नीचे लिख देते हैं, वो टेक्स्ट आ जाते हैं। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो, हर 3-4 सेकंड 5 सेकंड में पैटर्न इंटरप्ट्स। रीहुक करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, एक साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हो, कोई म्यूजिक लगा सकते हो, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा सा। तीसरी चीज, आप कोई टेक्स्ट लगा सकते हो, कैप्शंस लगा सकते हो। इसके अलावा आप बी रोल लगा सकते हो, और आप अपना दिमाग चलो, आप किस किस तरीके से कुछ चीज ऐसे इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपकी ऑडियंस देखते रहे, विजुअली उनको और ज्यादा बेटर लगे। हर 3 to 5 सेकंड में रीहुक करते रहो। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज आती है वो एक ऐसी चीज है जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर करी है, मैंने खुद से ही देखा। मैंने देखा जब मैं शॉर्ट्स कुछ देखता हूँ तो क्या होता है, एंड होता है वो शॉर्ट और फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता खुद से कि मैं इसको दोबारा से वॉच कर रहा हूँ। तो ये आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं और उनके शॉर्ट्स पर बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो इस चीज पर जरूर ध्यान देना, आपको लूप में चलाने, ऐसे कट मारने वीडियो के एंड पे कि वो लूप पे चले। आपने देखा होगा
कई सारे ऐसे शॉर्ट्स जहाँ पर आपको पता नहीं चलता, एंड होने के बाद दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता वो एंडिंग और वो स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो दोबारा से उस चीज़ को स्टार्ट करता है और देखने में ऐसा लगता है ये वही वीडियो चल रही है, लेकिन जब मैं नीचे देखता हूँ ये दोबारा से स्टार्ट हो गई। तो यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब एक शॉर्ट वीडियो को लूप पे लगाता है। ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो देख ली तो दूसरी वीडियो अपने आप चल जाएगी, वही वीडियो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर वो वीडियो दोबारा से स्टार्ट हो जाए और वो परफेक्टली आपने कट मार रखा है, ऐसा एडिट कर रखा है और शूट करते वक्त ध्यान दे रखा है, तो आपको एक ही वीडियो पे ज्यादा व्यूज मिलेंगे फ्रॉम सिंगल व्यूअर। अब जो हमारी नेक्स्ट चीज आती है, क्रिएटिंग अ कस्टम थंबनेल। कस्टम थंबनेल क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली अपनी वीडियो के अंदर थंबनेल यूज करते हैं, वैसे आप शॉर्ट्स के अंदर भी थंबनेल यूज कर सकते हैं। और ये चीज बहुत काम आती है। कब आती है, आप लोग सोचोगे कि नॉर्मली जब कोई शॉर्ट्स देखता है तो थंबनेल तो दिखते ही नहीं है, तो अगर कोई सर्च करे तो सर्च में भी शॉर्ट्स का ऑप्शन आता है। और यहाँ पर जैसे मैंने, ठीक है, मैं लिखता हूँ यूट्यूब ग्रोथ, लिखता हूँ एक बार यूट्यूब ग्रोथ लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ शॉर्ट्स, तो यहाँ पर शॉर्ट्स नजर आ रहे हैं मुझे। अब यहाँ पर जो कुछ शॉर्ट्स दिख रहे हैं, इनमें अगर कस्टम थंबनेल है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे ये हैक फॉर मोर व्यूज, ये अच्छा लग रहा है, इसमें कस्टम थंबनेल लगा रखे हैं इन्होंने। तो आप भी ऐसे कुछ कस्टम थंबनेल लगा सकते हो। आपके ये थंबनेल तब नजर आएंगे सिर्फ जब आपके चैनल पे कोई आएगा, या फिर दूसरी चीज जब सर्च में आपकी वीडियो आएगी तब के टाइम पे ये थंबनेल दिखेंगे। लेकिन नॉर्मल स्वाइप करने पर ये थंबनेल नहीं दिखते। जब कोई नॉर्मल एक्सप्लोर कर रहा होगा शॉर्ट्स को तब नहीं दिखेंगे, लेकिन इन दो टाइम पे ये काम आए। तो कस्टम थंबनेल क्वालिटी एक और लेवल बढ़ा देगा ऊपर आपकी। अब हमने वो चीज़ कवर कर ली कि वीडियो शूट करने से पहले आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वीडियो शूट करते वक्त, एडिट करते वक्त क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। हम आते हैं थर्ड चीज़ पर, आफ्टर क्रिएटिंग अ यूट्यूब शॉर्ट, तब आपको क्या चीज़ें करनी है। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि टाइटल्स। ठीक है, अब जब भी कोई आपकी शॉर्ट वीडियो वॉच करता है तो आपको उसको कुछ चीजें नजर आती है, जैसे लाइक हो गई, शेयर हो गई, और आपकी वीडियो नजर आती है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो नजर आती है वो होता है आपके टाइटल। तो टाइटल आपको कुछ ऐसा रखना है जो इंटरेस्टिंग हो और हुक करके रखे देखने वाले को, व्यूअर को। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं कुछ, तो यहाँ पर BFSF शॉर्ट्स चैनल है, ठीक है, मैं इसका दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इनके टाइटल देखिए कुछ, व्हाट डज अघोरी रियली मीन। इसके अलावा कुछ और टाइटल देखिए जो मुझे अच्छे लगे, डियर गर्ल्स लिसन टू दिस @ प्रियंका चोपड़ा। इसके अलावा और टाइटल को नजर करें हम लोग, व्हाट मेक सारा अली खान क्राई। ठीक है, ऐसे ऐसे टाइटल, सारा अली खान सामने है और व्हाट मेक्स हर क्राई। और भी चीजें आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, वीडियो से रिलेटेड कुछ टाइटल हो जो दोनों के लिए ऑप्टिमाइज हो, ऑडियंस के लिए भी, साथ ही साथ यूट्यूब एल्गोरिदम के लिए भी। तो इसमें हमारी नेक्स्ट चीज आती है, वो है एडिंग अ हैशटैग। आपको हैशटैग्स ऐड करने वीडियो के अंदर। अब जो होता है हैशटैग शॉर्ट्स सबको हर कोई ऐड करता है। इसके अलावा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं हैशटैग्स। ठीक है, हम लोग नॉर्मली कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उसके हैशटैग यूज करते हैं। हैशटैग केदारनाथ हो गया, हैशटैग उत्तराखंड, हैशटैग शिमला, लोकेशन वाले हैशटैग यूज करते हैं। आप प्रोडक्ट वाले कर सकते हो। आप इसके अलावा कुछ और टाइप के हैशटैग यूज कर सकते हो, जिस टाइप के आपके शॉर्ट्स है उस टाइप के हैशटैग यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिखाऊं, ये आप बोलोगे किस तरीके से काम आएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे हैशटैग यूट्यूब व्यूज लिखता हूँ। ठीक है, यूट्यूब व्यूज, हैशटैग यूट्यूब व्यूज लिखा मैंने, सबसे ऊपर आ गया। यहाँ पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा इस हैशटैग के अंदर, इसके अंदर टोटल हमारी 2,77,000 वीडियो और 61,000 चैनल्स ने इस हैशटैग को यूज करा है। अब यहाँ पर बात करें सेकंड नंबर पर जो वीडियो आ रही है वो एक शॉर्ट वीडियो है और उसके अंदर 3.4 मिलियन व्यूज है। उसने ये हैशटैग यूज करा है अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वो इस हैशटैग से मैं उनकी वीडियो को देख सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और यहाँ पर वो सेकंड नंबर पर आ रही है। अब यहाँ पर बात करूँ, ये भी शॉर्ट वीडियो यहाँ पर आ रही है, ये भी शॉर्ट वीडियो यहाँ पर आ रही है। ये सिर्फ एक हैशटैग के अंदर इतनी सारी वीडियोस आ रही है, ये भी शॉर्ट वीडियो आ रही है। तो आप शॉर्ट वीडियो को अपने इन हैशटैग्स पे भी रैंक करा सकते हो और इनसे आपको और ज्यादा व्यूज मिलेंगे और ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पर यूट्यूब की कुछ हैशटैग्स को लेकर पॉलिसीज है, आप इसको देख सकते हो एक बार। बहुत ज्यादा हैशटैग्स भी यूज नहीं करना है। 60 से ज्यादा हैशटैग अगर आप यूज करो तो यूट्यूब बोलता है हम उनमें हैशटैग मानेंगे ही नहीं कि हैशटैग्स लगे। तो ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा 5 हैशटैग्स, 6-7 ऐसे कुछ हैशटैग्स यूज कर सकते हो और रिलेटेबल हैशटैग यूज करना जिस टाइप की आपकी वीडियो है। अब जो हमारी लास्ट चीज आती है वो आती है जो ज्यादा लोग करते भी हैं, कुछ बिगिनर्स होते हैं वो नहीं भी करते हैं, वो चीज़ आती है पिंड कमेंट को यूज़ करना। आप शॉर्ट्स के अंदर, हमारी नॉर्मल वीडियोस के अंदर, फुल लेंथ वाली वीडियोस के अंदर, ऐसी वीडियोस के अंदर पिंड कमेंट्स का एक ऑप्शन होता है जो आप अपने कमेंट्स को पिन कर सकते हो। वहाँ पर चाहे आप कोई लिंक डाल सकते हो, कोई कमेंट को पिन कर सकते हो, उसके अंदर लिंक डाल सकते हो जो किसी और प्लेटफॉर्म पर ले जाए, या तो यूट्यूब के अंदर किसी और वीडियो का लिंक डाल सकते हो। इस वीडियो के नीचे भी जाकर आपको मैं एक पिन कमेंट्स का एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कैसे पिन करा जाता है और कैसा दिखता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोई कमेंट को पिन कर दूंगा, आप देख सकते हो। ऐसे ही आप शॉर्ट्स के अंदर भी डाल सकते हो। आपने कोई शॉर्ट वीडियो बनाई, उसमें कमेंट्स में आपने एक कमेंट को पिन कर दिया, चाहे वो खुद का ही कमेंट पिन कर दिया, और उस पिन कमेंट के अंदर आपने अपने दूसरा पार्ट, उसी शॉर्ट वीडियो का कोई दूसरा पार्ट डाल दिया, उसका लिंक डाल दिया, या फिर रिलेटेबल कोई और शॉर्ट वीडियो डाल दी, या फिर अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे भेज दिया, इंस्टाग्राम पे भेज दिया। तो ऐसे करके आप ऑडियंस को ड्राइव कर सकते हो एक वीडियो से दूसरी वीडियो पर, अपने एक प्लेटफॉर्म से, अपने यूट्यूब शॉर्ट्स के प्लेटफॉर्म से या फिर अपने इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पर। तो आप एक ऑडियंस को मल्टीपल व्यूज उससे ले सकते हो या फिर फॉलो करवा सकते हो। ये सब चीजें कर सकते हो जो आपको ध्यान में रखनी है। स्पेशली व्यूज के लिए बहुत काम आता है। अगर आप अपने दूसरे
दूसरे पार्ट का वहाँ पर पिन कमेंट्स में डाल दो, तो आपकी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, दूसरी वीडियो भी और ज़्यादा बूम करेगी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वीडियो बनाते वक्त, वीडियो बनाने से पहले और वीडियो बनाने के बाद। ये सब चीज़ें ध्यान में रखोगे तो आपकी वीडियो के व्यूज़ जरूर इंक्रीज होंगे। हफ्ते भर में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे धीरे धीरे करके। डिपेंड करता है आप कितनी वीडियोज़ डालते हो दिन में, या फिर हफ्ते में कितनी वीडियोज़ डालते हो। जितनी ज़्यादा वीडियोज़ डालोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा।